थ्री सिस्टम बच्चे मैंने सिखाए थे आपके, कौन कौन से? आपका ग्रिड सिस्टम, रेडियल सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम। ठीक है, हमने बच्चे तीनों का कन्वर्जन भी सीखा था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री को आप ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या बच्चे ग्रेड को आप डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। अभी बच्चे आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे, जहाँ पे हम लोग पहले बच्चे बात करेंगे आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जानते हैं आप लोग, आपके पास कौन कौन होता है? देखिए, साइन थीटा, यदि आप रेशियोज की बच्चे बात करें तो कौन कौन होता है आपके पास? साइन थीटा बच्चा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नेक्स्ट आता है बच्चा आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये आप बच्चे 10th में पढ़ के आते हैं, है ना? कि क्या होता है आपका, यदि आप बच्चे किसी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं तो आपके पास बेस होता है बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज होती है एंड परपेंडिकुलर बच्चे होता है। तो आपका साइन थीटा बच्चे कितना होता है अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बच्चे होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको बच्चे इसका उल्टा हो जाएगा, तो h अपॉन p बचा होता है, ये होता है आपका h बाई बी एंड इट इज इक्वल टू b बाय p। यहीं से आप बच्चे देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होता है आपका? 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है, और बच्चे आपका कॉट थीटा इट इज इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा। एक और चीज आप देख सकते हैं बच्चे, साइन, ये आपका जो टेन थीटा होता है उसे आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, या बच्चे कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब बच्चे आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब 10th में बच्चे तीन आइडेंटिटीज आप पढ़ के आते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर theta is equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. One second. Excuse me, ma'am. तो वहां पे बच्चे जो रिजल्ट आपने प्रूव किए हैं, कुछ रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं आप, कुछ आप Hello. प्रूव करते हैं। हाँ बोलिए। Ma'am, sec theta equals to h by b ना? वन सेकेंड पल्लवी बच्चे, वन सेकेंड। Okay, ma'am. हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए बच्चे, क्या बोल रहे हैं? Theta equals to h by b ना होगा? हाँ बी होगा बच्चे, बी होगा ये। हाँ अभी बताइए, देखिए तो जो कुछ बच्चे आइडेंटिटीज आप पढ़ के आते हैं, देखिए वन सेकेंड, कुछ आइडेंटिटीज आप पढ़ के आते हैं, तीन आइडेंटिटीज तो आप पढ़ के आते हैं, बाकी बच्चे कुछ आपने प्रूविंग की हुई है वहां पे, तो उनको हम 11th क्लास में एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो उन्हें हम लोग बच्चे याद रखेंगे ताकि हम फ्रिक्वेंटली उन्हें यूज कर सकें। तो देखिए जरा, यहाँ पे बच्चे हेडिंग डालिए आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज देखिए, फर्स्ट बच्चे वही आपका बेसिक, तो आपका क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1। मैम आप सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी लिखी हुई हैं। मुझे मैंने वो करेक्ट कर दिया, देखो अभी दिख रहा होगा आपको, h बाई बी। Ma'am, please can you show from the starting? स्टार्टिंग मुझे यहीं से किया है, स्टार्टिंग, वन सेकेंड, एक मिनट वेट कीजिए। चल, तो आप बच्चे फर्स्ट लिखेंगे इसमें, लिखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1। मैम आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हो गया है? हेलो मैम। हाँ, यहाँ तक बच्चे कॉपी कर दो सर, यहाँ तक सबका देखो कॉपी हो गया है क्या? ओके, देखिए
यहाँ से बच्चे अभी तक हमने क्या लिखा है, आपका बेसिक लिखा है जो हमने मैथ्स में बच्चे आपका ये 10th क्लास में आप पढ़ के आते हैं। तो अभी आइडेंटिटी से बच्चे स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी बच्चे क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको बच्चे फर्स्ट आइडेंटिटी होता है। सेकंड देखिए बच्चे क्या होगा आपका, सेकंड क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड बच्चे थर्ड आपका होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे, ये तीनों आइडेंटिटीज बच्चे आप पढ़ के आते हैं, है ना। ये बच्चे तीनों आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। अभी कुछ 10th क्लास में बच्चे आइडेंटिटीज आप पढ़ के आते हैं जिन्हें हम एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जरा वो कौन कौन सी होंगी। बच्चे आप थोड़ा सा आज क्लास में देखो क्या हो रहा है कि मुझे 1 सेकेंड और वेट करेंगे। ठीक है, तो इतना बच्चे हो गया। नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे 3 के बाद बच्चे 4 नंबर पे लिखेंगे 4 पे बच्चे लिखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चे आप प्रूफ 10th में करते हैं। अब इसका प्रूविंग करेंगे, पहले इन्हें सबको बच्चे एक साथ लिख लीजिए और ये आपको बच्चे याद होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें हम डायरेक्ट एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। फिफ्थ बच्चे लिखेंगे, फिफ्थ लिखिए, देखो यहाँ पे 10 है, 10 के साथ बच्चे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप कॉट स्क्वायर थीटा बच्चा लिखते हो तो ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर इंटू बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी आपकी, सिक्स लिखिए बच्चे, साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे बच्चे 7 नंबर लिखेंगे, 7 लिखिए। 7 होता है आपका, देखो बच्चे यहाँ पे पावर आपका 4 है, पावर कितना है बच्चा, 4 है। 7 में आपका आता है नेक्स्ट, जब आपका पावर बच्चे कितना हो जाए, 6 हो जाए, तो ये होता है आपका साइन टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चे हो गई आपके 6 आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी बच्चे बेसिकली आपको एक 3 होता है, इन आपको 4 5 6 एंड 7 को एज ए रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उनका बच्चे प्रूविंग अभी कर लेंगे और फिर उन्हें एज ए रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। देखिए जरा, तो पहले बच्चे आपको करते हैं, ओ देख फोर्थ से बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ में आपको करके बच्चे दिखाऊंगी, फिफ्थ को आप सिमिलरली करेंगे, फिर मैं बच्चा 6 को आपको प्रूफ करा दूंगी, 7 को वैसे ही आप प्रूफ करेंगे। अब आपको दिया है बच्चा टेन स्क्वायर थीटा, हम लोगों को फोर्थ के लिए को प्रूफ क्या करना है बच्चा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा बच्चे एलएचएस को लीजिए। एलएचएस में आपका क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा बच्चे क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपका लिखा हुआ है बच्चा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चे आप कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। एलसीएम बचे लोगे तो कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा ये लिखा है बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो डिनोमिनेटर में आपका कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बचे कितना हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बचे कितना आ गया है 8। देखिए जरा प्रूविंग में बचे किसी को डाउट है? No, ma'am. ओपन किया सिंपल हमने, फिफ्थ वाला बच्चे प्रूव कर लेंगे सिमिलरली। फिफ्थ में क्या होगा आपका देखो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा आएगा, कॉमन बच्चे आप cos स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बच्चे सिमिलरली आप करोगे तो आपका बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू cos। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे देखिए आपका फिफ्थ नंबर हो गया बच्चे, फिफ्थ सेम आप कर लेंगे खुद से। सिक्स देखिए, सिक्स में आपको बच्चे लिखा है साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कोस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे एलएचएस देखिए जरा, एलएचएस में कितना लिखा है आपका साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा। इसे बच्चे ऐसे लिख दूं मैं कि ये आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का बच्चे स्क्वायर पावर 4 है आपका, और कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चे स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे यहाँ पे 1 बना हुआ है ना, और यहाँ पे बच्चे आपका लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बच्चे एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने क्या किया बच्चे यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की। आपको पता है देखो यदि आप इसे a मानेंगे तो a स्क्वायर लिखा है आपके पास, b स्क्वायर बच्चे लिखा है, आप यदि 2ab बच्चा लिख देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पे बच्चे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर लिया। ठीक है, अब कोई बच्चा आप ऐड करोगे तो उसे माइनस भी करोगे, है ना, क्योंकि क्या बच्चे ऐड कर रहे हैं, वैसे आप जीरो ही तो ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसी को आपने ऐड कर लिया उसी को आपने माइनस कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब देखिए स्टार्टिंग में बच्चा 3 टर्म्स बन रही है आपकी, वो आपका क्या बना रही है बच्चा होल स्क्वायर बना रही है। तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चे। अब ये तो कितना होता है आपका 1 होता है, तो ये बच्चे आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो ये क्या है आपका साइन टू पावर 4 थीटा प्लस बचे कॉस टू पावर 4 थीटा। ठीक है जरा, ठीक है, तो जब क्वेश्चंस पे बच्चा यूज करेंगे तो देखो इतना स्टेप हम लोगों को देखो स्टेप हम लोग कर देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे एज ए आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि ये आपका इसके बच्चे इक्वल होता है। जब पावर 6 होगा तो बच्चे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। बताइए 7 नंबर बच्चे प्रूफ कर लेंगे क्या? 7 नंबर Yes, ma'am. क्यूब का फॉर्मूला बनाइएगा और बच्चे प्रूफ हो जाए। ठीक है ना, उसे आप लिख सकते हैं बच्चे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब या कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ट्राई करेंगे इसे बच्चे ट्राई कीजिए। ठीक है, तो हमने आपकी 3 आइडेंटिटीज और 4 रिजल्ट लिख लिए। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 7। ये बच्चे आपको याद होना चाहिए टिप्स पे, क्वेश्चन में आपका जैसे ही आए बच्चे आप यूज कर। बन गया, वेरी गुड। अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे फर्स्ट। क्वेश्चन 1 लिखिए। क्वेश्चन 1 बच्चे दिया है आपको, प्रूव दैट साइन 8 थीटा पावर बच्चे 8 दिए, साइन टू पावर 8 थीटा माइनस cos टू पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चे आपको प्रूव करना, ठीक है। अब देखिए बच्चे प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। अब आपको दिया हुआ है, देखिए जरा, साइन टू पावर 8 थीटा कॉस टू पावर 8 थीटा। तो बच्चा एलएचएस को लेंगे। एलएचएस में आप लिख सकते हैं इसे साइन टू पावर 4 थीटा स्क्वायर माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे। ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बच्चे क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा, कितना आएगा, साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा, और इसे बच्चे लिख सकते हैं आप साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा, ठीक है। और आपने बच्चे ये तो अभी प्रूफ किया है आपका रिजल्ट नंबर 6 में, है ना। ये कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे बच्चे आप दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए जरा। आई एम डन। वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच्चे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, और ये बच्चे 1 होता है। तो आ गया आपका ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप बच्चे कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन मुझे आपको दिया गया है, इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, then find value of वैल्यू मुझे फाइंड करनी है आपको cos टू पावर 8x प्लस 2 cos टू पावर 6x प्लस cos टू पावर 4x। ट्राई बच्चे करेंगे। ये बच्चे आपको प्रोवाइड किया गया है, तो इसका आपको बच्चे यूज करना है ना, इसे बच्चे फाइंड करने के लिए ये आपको बच्चे फाइंड करना है। यहाँ से बच्चे लिख के आ सकते हो, देखो आप, आपको पता है आपका पूरा क्वेश्चन बच्चे कोर्स में, पूरा क्वेश्चन किस में, आपका कॉस में है, और आपको दिया गया है बच्चे रिजल्ट, जो आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में यूज करने के लिए, वो साइन में दिया हुआ है। तो यहाँ से बच्चे आप लिख सकते हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आपको बच्चे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आपको बच्चे ये मिला हुआ है, क्वेश्चन 1 नाम दे दें। अब बच्चे अपनी इक्वेशन पे आइए, ये लिखा है cos टू पावर 8x प्लस 2 cos टू पावर 6x प्लस cos टू पावर 4x। प्रतीक वेरी गुड। अब बच्चे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है बच्चे cos स्क्वायर x sin x के इक्वल, तो मैंने सबको बच्चे cos स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। देखिए जरा, मैंने इसे लिखा है cos स्क्वायर x टू पावर 4, लिख सकते हैं बच्चे 4 टू 8, 80 पावर है। यहाँ पे बच्चे कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x का क्यूब, पावर 6 है आपकी। यहाँ पे बच्चे कितना लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि आपको cos स्क्वायर x बच्चे पता है कितना है आपका sin x है,
तो यहाँ पे आपका आ गया बच्चा sin टू पावर 4x। यहाँ पे बच्चे कितना होगा आपका 2 sin क्यूब x, और ये बच्चे कितना होगा आपका sin, सपना वेरी गुड, स्क्वायर। ये देखिए सर, इतना आ गया। आगे बच्चे क्या करें, प्रोजेक्ट का वेरी गुड। आपको बच्चे पता है ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है किसी का, किसका बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का, देखिए जरा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बच्चे पावर 4 होगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर होगा, ये होगा बच्चे 2a, और ये तो आपका 1 है। राजश्री वेरी गुड। तो आंसर बच्चे आ गया, आंसर आपका आ गया बच्चे 1। कॉपी बच्चे कर लेंगे। मैम हमको समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए, दोबारा बच्चे देखेंगे। देखो, आपको बच्चे जो दिया गया था वो आपको साइन एक्स के टर्म्स में दिया गया, आपसे जो फाइंड करा रहा है बच्चे कॉस के टर्म में फाइंड करा रहा है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया है, यहाँ से बच्चे हमने कॉस और साइन में रिलेशन देखा है कि क्या है। तो आपने क्या किया बच्चे, साइन एक्स को लिखा है, ये उधर जाएगा बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चे कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको मिल गया साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। पहले यहाँ तक देखिए बच्चे, कोई डाउट है क्या, यहाँ तक नो बताइए, मैम। क्या तक क्लियर है? ओके वेरी ओके यस मैम। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बच्चे टर्म्स जो है आपकी पावर्स या तो 8 है या बच्चा 6 है या 4, और आपके पास क्या आ गया रिजल्ट में कि आप पावर 2 को साइन एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चे, सबको पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो 8 को मैंने लिख लिया है 2 इंटू 4, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स टू पावर 4, ठीक है। फिर 6 को बच्चे लिखा है मैंने स्क्वायर टू पावर 3, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चे स्क्वायर का पावर। तो यहाँ तक हमने वो टर्म बच्चे ले आए हैं जो आपके पास है इक्वेशन 1 में। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चे पुट किया है कि cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है बच्चा, sin x के। तो ये हो गया आपका sin x टू पावर 4, sin टू पावर 4x, sin x टू पावर क्यूब 2 sin क्यूब x, और बच्चे sin x का स्क्वायर, sin स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बच्चे पूरी टर्म sin x में मिल गई। अब देखिए जरा, आप इसे ये लिख सकते हैं क्या, इसे मैं लिख दूं बच्चा sin स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर x इंटू बच्चा sin x, और इसे बच्चा मैं लिख दूं sin x का स्क्वायर। देखो वही टर्म लिखी है, पावर 4 बचा है यहाँ पे पावर क्यूब है, और यहाँ पे बचा पावर 2 है। आपको दिख रहा है ये बचा ऐसे लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कौन होता है बचा, a प्लस b का होल स्क्वायर। a कौन है आपका sin स्क्वायर एक्स, b बचे कितना है आपका sin, और ये किसके इक्वल है बच्चे, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये किसके इक्वल है 1 के, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। ओके मैम। क्लियर है अभी? यस मैम। ओके चल नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको बच्चे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बच्चे फाइंड करा रहा है आपसे 2 sin टू पावर 6 थीटा प्लस cos टू पावर 6 थीटा माइनस 3 sin टू पावर 4 थीटा प्लस cos टू पावर 4 थीटा प्लस 1। बच्चे डायरेक्ट यूज करेंगे रिजल्ट 6 एंड रिजल्ट 7, रिजल्ट 6 एंड 7 का बच्चे यूज कीजिए। देखो जरा, ये बच्चा कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस, सपना वेरी गुड। तो ये बच्चे हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट से जो हमने लिखा है पहले। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होगा।
तो देखिए जरा कितना होगा बच्चे, ये 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सुधांशु एंड राजश्री वेरी गुड, खुशी बच्चे वेरी गुड। ये हो गया आपका 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्रोजेक्ट बच्चे वेरी गुड। ये सब बच्चे कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 0। तो बच्चे डायरेक्ट हमने रिजल्ट का यूज किया। साक्षी वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चे ऐसे आपको रिजल्ट का यूज करना है, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चा यूज करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। फोर नंबर क्वेश्चन बच्चे आपको दिया है, इफ tan a प्लस sin a is equal to m and tan a minus sin a is equal to बचा n, then m square minus n square is equals to ऑप्शन बच्चे दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए लिखेंगे, ए ऑप्शन बच्चे दिया है आपको mn, बी ऑप्शन बच्चे दिया है आपको 4√mn, सी बच्चे दिया है आपको mn टू पावर 2/3, डी बच्चे ऑप्शन आपको दिया है m, डी आपको ऑप्शन दिया है m। फाइंड कीजिए। ट्राई करेंगे। राजश्री वेरी गुड, सपना वेरी गुड। तो देखिए m आप फाइंड कर सकते हैं, n आप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले m और n फाइंड कर लीजिए। खुशी वेरी गुड। m देखो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे देखो आपको m माइनस n बचा लिखा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखा है। मतलब बेसिकली बच्चे आपको फाइंड करना है m माइनस n इंटू m प्लस। यही देखो आपका टारगेट है। यदि ये दोनों आपने फाइंड कर लिए बच्चे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इक्वेशन 1 ये बच्चे दिए आपको tan a प्लस साइन a इज इक्वल टू m एंड tan a माइनस साइन a इज इक्वल टू बच्चे n होगा। प्रोजेक्ट का बच्चे वेरी गुड। दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चे आएगा 2 tan a। कितना आ जाएगा बच्चे m प्लस n। और आपका यदि बच्चे दोनों को मैं माइनस करूंगी तो ये माइनस होगा बच्चा प्लस, तो आ जाएगा आपका 2 साइन। तो ये कितना होगा बच्चे आपका m माइनस n, ठीक है। तो ये आपका आ गया बच्चा 4 tan a साइन, ये आ गया। पर आपको बच्चे रिजल्ट को किस में देना है, mn में देना है। रिजल्ट बच्चे किस में देना है आपको, mn में देना है। तो क्या करेंगे बताओ जरा। आपको बच्चे देखो एक और रिजल्ट मैंने कराया था, देखो जिन लोगों का बच्चे फाइंड नहीं हुआ ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने बच्चे लिखवाया था अभी रिजल्ट नंबर 3 में भी, 3 नहीं 4 था शायद आपका, कि tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बच्चे किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर, into sin a. है ना, इंटू साइन स्क्वायर बच्चे ये होता है। देखिए जरा यहाँ से आप यूज कर सकते हैं क्या, देखो जरा यूज करो इसका। यूज कीजिए बच्चे, डायरेक्ट देखो यूज हो जाएगा यहाँ।
आपको देखो tan ए दिख रहा है बच्चा, sin ए दिख रहा है, आपको tan ए बच्चा दिख रहा है, sin ए दिख रहा है। आपको इधर देखिए जरा, ये लिखा है tan स्क्वायर ए डॉट sin स्क्वायर ए। कितना लिखा है बच्चा? tan स्क्वायर ए डॉट sin स्क्वायर। आप देखिए जरा, ये बच्चा लिखा है tan ए sin ए, तो ये इधर वाले का रूट है। तो tan स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए कितना होगा? पहले ये फाइंड करके बताओ मुझे। tan स्क्वायर ए माइनस बच्चा sin स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 plus sin A इतना नहीं minus खोलेंगे, इतना बच्चे खोलिए से देखो। tan ए की बात करें तो tan ए बच्चे लिखा है आपका m प्लस n बाई ए, m प्लस n बाई 2। साइन ए बच्चे कितना लिखा है आपका? m माइनस n बाई 2। देखो बच्चे, मैं रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करना सिखा रही हूँ आपको इसमें। तो यहाँ से देखिए जरा कितना हो जाएगा, आप ध्यान दो। जब आप बच्चा स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों के पास 1/4 आएगा, उसे हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 1/4 को बच्चे मैंने बाहर ले लिया। tan स्क्वायर ए कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बच्चे 2m। ब्रैकेट में डायरेक्ट खोल दिया, सब बच्चे कट जाएगा। तो ये आपका आ गया बचा, ये 4 है, ये भी बचा 4 है, mn आ गया। तो mn बच्चे कितना है आपका? mn है आपका tan स्क्वायर है डॉट साइन स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से बच्चे आपका ये कितना आ जाएगा? tan साइन ए कितना होगा? रूट mn। तो ये हो जाएगा 4 रूट। ऑप्शन बच्चे हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देखो, यहां तक आपने बच्चे डायरेक्ट फाइंड कर लिया। अब आपको tan साइन ए चाहिए था, है ना? तो आपको पता है बच्चे tan स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल होता है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। इसकी वैल्यू बच्चे आ गई आपकी m। ये स्क्वायर की वैल्यू है, आपको बच्चे स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया? आपका रूट ले लिया। तो ये कितना आ गया आपका? रूट m। तो ऑप्शन बच्चे हो जाएगा बी। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे लिखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, देखिए जरा। if 3 sin theta plus 5 cos theta is equal to 5 then find value of 5 sin theta minus 3 cos theta। 3 cos theta। आपको बच्चे 3 sin theta 5 cos theta दिया गया है, प्लस में आपसे बच्चे वैल्यू पूछ रहा है माइनस में 5 sin theta minus 3 cos theta। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं साइन कोस। एक में आपका होता है क्या कि यहाँ पे बच्चा 3 5 है, तो यहाँ पे भी आपका 3 5 ही लिखा होगा, है ना? यहाँ पे बच्चे साइन का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ पे बच्चा 5 है, यहाँ पे इसका 5 है, एक इसका 3। फर्स्ट टाइप बच्चे ये होता है, मतलब आपको मिल रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, यहाँ पे बच्चा लिखा है b sin थीटा माइनस a cos थीटा। सेकंड टाइप बच्चे क्वेश्चन होता है जिसमें दोनों थिंग डिफरेंट होती है, मतलब यहाँ पे कुछ दे देगा आपका 7 11, यहाँ पे कुछ दे दिया आपका बच्चे 15 20। ठीक है, तो साइन कॉस में दो तरह के बच्चे क्वेश्चन होते हैं। ये वाला टाइप बच्चे इजी होता है। कैसे इजी होता है देखिए जरा। अब आपको बच्चे पता है, आपको वैल्यू जो प्रोवाइड की गई है वो आपको बच्चे प्रोवाइड की गई है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, है ना? तो पहले बच्चे यही आपको क्या दिया बच्चा? 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू बच्चा 5 दिया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चे थोड़ा
कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि लेट जो इसका वैल्यू बचे है वो आपका x है ना, और ये x आपको फाइंड करना है। आपको देखो इन दोनों को बचे देख के क्या पता लगता है, यदि मैं दोनों की बचे स्क्वायरिंग करूं और ऐड करने की कोशिश करूं, दोनों का बचे स्क्वायरिंग करके ऐड करूं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 9 sin स्क्वायर थीटा बचे आपको मिलने वाला है और यहाँ से बचे 9 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। दोनों को बचे ऐड करूंगी तो 9 कॉमन लेने के बाद वो 1 बन जाएगा। ऐसे यहाँ से मुझे 25 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ से आपको 25 sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। दोनों को बचे ऐड करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे और क्या टर्म मिलने वाला है, 2ab के नाम पे बचा 5 3 15 2 बचे 30 sin थीटा cos थीटा प्लस में, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 30 sin थीटा cos थीटा माइनस में, दोनों बचे कैंसिल हो जाएंगे। तो x वाले टर्म किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बचे इक्वल आ जाए, क्योंकि आपके थीटा सब बचे हट जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा बचे दिया जाता है ए बी बी ए, तो हमारा बचे क्या मेथड होता है कि हम स्क्वायरिंग करके ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा, स्क्वायरिंग करके ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जरा, इसे बच्चे इक्वेशन 1 दीजिए, इसे बोले इक्वेशन 2। ठीक है, आपको बच्चे क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए जरा ये कितना आएगा बच्चा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा आपका 30 sin थीटा cos थीटा। ये बच्चे इक्वल्स टू आपका आ रहा है 25। ठीक है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर। 2 में देखिए जरा, 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, फिर बचे आपका माइनस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू बचे कितना, x स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों को आप क्या कर सकते हो बच्चे, ऐड कर सकते हो। नहीं समझ में आया। देखो क्या किया गया बच्चे, इसमें दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायरिंग किया, दोनों इक्वेशन। क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ से बच्चे 9, यदि आप स्क्वायर करो तो 9 sin स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको, और यहाँ से बच्चे 9 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। आपको पता है यदि मैं 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा को बच्चे ऐड करती हूँ तो इसका आंसर 9 आएगा। यस मैम। सेम यहाँ पे देखो 25 cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है बच्चा, 25 sin स्क्वायर थीटा मिल रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 25 मिलेगा। और ये बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका 2ab वाली जो टर्म है बच्चा वो सेम आएगी और अपोजिट साइन में आएगी, तो दोनों वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चा टर्म कैंसिल हो गई, देखो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, और यहाँ से देखो कितना आ रहा है, मैं साइन स्क्वायर थीटा वाली बच्चे टर्म, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है मैंने 9, और इसके पास हम लोग लिख लेते हैं ये वाली टर्म। ऐड करना है सबको, आप आगे पीछे बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 बचा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये बच्चे किसके इक्वल है, 9 के, ये बच्चे किसके इक्वल है 25 के, तो 9 प्लस 25 इज इक्वल टू बच्चे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा, तो एक्स स्क्वायर बच्चे कितना आ गया आपका 9, तो यहाँ से बच्चे एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3, एक्स बच्चे कितना आएगा आपका प्लस माइनस 3। देखो जरा अभी क्लियर है क्या? नो मैम, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, देखो ये बच्चे आप स्क्वायरिंग करके ऐड करने वाला मेथड बच्चे, हाँ इकरा बच्चे बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। मेथड है कब यूज करेंगे बच्चे, जब यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट और बच्चे यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट सेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चे 9 साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा, यहाँ से स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास 9 cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी बच्चा 9 कॉमन आ जाएगा, देखिए जरा यहाँ पे, और आपका ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 का बच्चा स्क्वायर किया है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया, पहले आप स्क्वायर ही कर ले सिंपल। देखो जरा, इक्वेशन 1 का बच्चे स्क्वायर किया तो ये आया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे कितना होता है 9 sin स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा 5 3 बच्चे 50 2 20 sin थीटा cos थीटा, और बच्चे 5 का स्क्वायर आ गया 25।
इधर हमने स्क्वायरिंग करके बच्चे स्क्वायरिंग किया तो आपका ये टर्म आ रहा है। अब देखिए जरा ऐड करें यदि हम, तो देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म बच्चे 9 बना देगी। और यहाँ पे जरा देखिए जरा ये वाले टर्म मैम आ गया समझ में, आ गया। आगे ये वाले टर्म यस मैम। तो बच्चे ये वाले टर्म 25 बना देगी और ये तो कैंसिल ही हो गई है। तो देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व बच्चे करोगे तो थीटा नहीं रहा है, आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। 25 आपका कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से आ गया बच्चे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। कॉपी बच्चे कर लीजिए, कॉपी कर लेंगे, हो गया है वेरी। मैम आपकी साउंड बहुत कम आ रही है। यस ओके बच्चे मैं थोड़ा सा स्पीड बच्चे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल बच्चे मेरा तबीयत खराब है इसलिए शायद वो आ रहा है। चलिए आगे देखिए जरा। अब नेक्स्ट टाइप का बच्चे क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये जो मैंने बोला आपको कि स्क्वायरिंग करके बच्चे ऐड कर लोगे, ये आपका कहाँ पे काम आएगा, कहाँ पे बच्चे काम आएगा, जहाँ पे आपका सेम सेम लिखा हो। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे बच्चा 3 sin थीटा लिखा हो और यहाँ पे बच्चे आप 4 cos थीटा लिख दे, तब तो ऐड करके 1 बनेगा नहीं, नहीं बनेगा ना। देखो यहाँ से आएगा 16 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से बच्चा आएगा 9 sin स्क्वायर थीटा, ऐड करके 1 तो नहीं बनेगा। तो तब बच्चे कैसे काम करते हैं वो भी देखिए जरा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 1 सेकेंड लिखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया बच्चे if 2 cos x plus sin x is equal to 1, if 2 cos x plus sin x is equal to 1, then find value of 7 cos x plus 6 sin। देखो बच्चे क्वेश्चन का टाइप वही है आपका, साइन कॉस में कुछ दिया है आपको, साइन कॉस में कुछ आपसे पूछ रहा है। पर अब की बार क्या हुआ है, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट 2 है बच्चा, उधर sin x का 6, इधर sin x का 1 है, उधर बच्चे cos x का 7। तो स्क्वायर करके ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जरा क्या करेंगे, ट्राई करिए बच्चे, पहले ट्राई कीजिए थोड़ा, खुद से देखिए एक बार क्या कर सकते हैं इसमें। ट्राई बच्चे करेंगे, मैम 8 क्या रहा है। ओके बाकी सब बच्चे चलिए जरा मैच कर लेते हैं। देखो आपका आंसर बच्चे साइड लिख लेते हैं। देखो अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, अब वही कीजिए आप, क्या करो पहले तो इसे बच्चा लिख लो 2 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू बच्चे 1, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के बच्चे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप
इक्वेशन को किसी एक में कन्वर्ट कीजिए, मतलब आइदर बच्चा साइन में कन्वर्ट कर लो और आप कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि किसी एक का भी आप वैल्यू निकालेंगे बच्चा सेकंड का वैल्यू आप आइडेंटिटी से निकाल लेंगे। आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1, ठीक है, तो दूसरे का वैल्यू आप वहां से निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे बच्चे मैं लिख सकती हूँ, ध्यान दीजिए पहले 2 cos x इज इक्वल टू बच्चा 1 माइनस sin x, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे स्क्वायरिंग करें आप दोनों साइड, देखो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो कितना आएगा आपका 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बच्चे ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चे 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x, ठीक है। अब आपके पास बच्चे साइन की टर्म ज्यादा आ रही है, ये भी साइन में है, साइन में ये cos में है, तो हमने क्या किया बच्चे से पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है बच्चे आइडेंटिटी जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बच्चे 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर x बच्चे कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन। अब यहाँ से देखिए जरा ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू बच्चे 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन होगा, मल्टीप्लाई कर लिया सिर्फ हमने, तो दोनों को एक दोनों को बच्चे क्या करेंगे हम एक साइड ले आएंगे, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ले आते हैं आपका, देखिए जरा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, इसे इधर बच्चे ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर, देखो ये 4 है बच्चा 1 यहाँ पे है, तो हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर प्लस ये आपको बच्चे लिखा है 2 साइन एक्स, और इधर तो आपका साइन एक्स के नाम पे बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स ही रहेगा, बच्चे 1 है और ये आपका कितना है 4 है, इधर आएगा तो बच्चे माइनस 3 और ये बन गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बच्चे आपको सॉल्व करना आता है। आप सिंपल देखिए जरा 15 का बच्चा ऐसा पार्टीशन करना है कि डिफरेंस करने के बाद 2 है, आपको पता है बच्चे 5 और 3 होगा, तो यहाँ से आएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस बचा कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 5 साइन एक्स प्लस 3, 1 सेकेंड, ये हो गया बच्चा 5 साइन एक्स प्लस 3, और अगला बच्चे कौन आएगा आपका, ये हो जाएगा 5 साइन एक्स कॉमन लेंगे तो साइन एक्स माइनस इज इक्वल टू बच्चा 0, तो यहाँ से आपको साइन एक्स के बच्चा दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो साइन एक्स बच्चे हो गया आपका 1, एक बच्चा साइन एक्स हो गया आपका माइनस 3/2। पहले बताइए बच्चे दोनों वैल्यूज वैलिड है क्या, ऐसा तो नहीं कोई एक वैल्यू इनवैलिड हो, दोनों बच्चे वैलिड है, साइन एक्स आपका -1 से 1 रहता है, उसी रेंज के बीच बीच में है आपका, तो साइन एक्स बच्चे आपको मिल गया। अब आप cos स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं क्या, देखो साइन एक्स देखो 1 आ गया, अब बच्चे cos एक्स निकाल के बताइए कितना होगा, साइन एक्स बच्चे 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, तो cos एक्स 0 होगा 0, देखो जरा यहाँ से बच्चे कितना आंसर आएगा, आपको फाइंड क्या करना था 7 cos x प्लस 6 sin x, ये हो जाएगा बच्चे 7 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, तो एक आंसर तो बच्चे आपका 6 है, बाकी आप यहाँ से खुद से बच्चे ट्राई करें, है ना, यहाँ से बच्चे cos निकालिएगा देन आप फाइंड कीजिए, देखिए जरा बोलेंगे बच्चे किसी को डाउट है तो, देखिए जरा मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ बच्चे, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बच्चे किया था उसमें साइन का यहाँ पे जो आपका कॉफिशिएंट था बच्चे, वहां पे कॉस का कॉफिशिएंट वही था,
यहाँ पे जो कॉस का कॉफिशिएंट था बच्चे, यहाँ पे साइन का कॉफिशिएंट वही था, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो आपका प्लस माइनस था, तो बच्चे आपका 2ab वाला टर्म कट गया था, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ बची थी। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चा, cos 6 का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे बच्चा साइन का 6 है, और 2 और 6 तो बच्चा इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए साइन का बच्चे 1 है और यहाँ पे इसका 7, तो यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चे, आपके पास एक आइडेंटिटी ये होती है, तो हमने इक्वेशन को क्या किया, इस इक्वेशन को बच्चे, पूरी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया एक ही वेरिएबल, मतलब हमने सिर्फ क्या किया बच्चे, साइन एक्स में से कन्वर्ट कर लिया, या फिर आप cos x में कन्वर्ट करो, आपका मन है। अब हमने क्या किया बच्चा, 2 cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, और दोनों साइड बच्चा स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो ये 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बच्चे 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन। 1 सेकंड बच्चे, आपने क्या लिखा है, रुकिए, ओके ओके ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे cos स्क्वायर x का वैल्यू लिख लिया है हमने, यहाँ तक बच्चे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ गया बच्चा, इतना आपका सॉल्व हो गया, यहाँ तक देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया बच्चा साइन एक्स में, तो हमने मिडिल टर्म में बच्चा ब्रेक किया है आपका 15 का ऐसा पार्टीशन कि आपका डिफरेंस कितना है, तो 5 और बचा 3 होता है। यहाँ पे देखिए जरा, मैंने बच्चे डायरेक्ट लिख दिया, ये 5 साइन एक्स आप कॉमन लेंगे तो साइन एक्स बच्चे 1 बचेगा, यहाँ पे आप 3 कॉमन लेंगे तो बच्चा साइन एक्स माइनस 3 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, तो साइन एक्स माइनस 1 एक पार्टीशन आया बच्चा, दूसरा हो गया 5 साइन एक्स प्लस 3, तो साइन एक्स या तो बच्चा ये 1 के इक्वल है या इसके इक्वल है, तो जब साइन एक्स बच्चा 1 होगा तो cos x कितना होगा, 0 होगा, देखो आपके पास दिया हुआ है बच्चे, ये रहा है ना, ये दी थी उससे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में आपको रिलेशन दिया है, तो देखिए जरा साइन एक्स को बच्चा 1 ले लूं तो ये कितना होगा, 1 माइनस 1 0, तो cos x बच्चा 0 आ गया। यहाँ पे देखिए जरा साइन एक्स को आप माइनस 3/5 लेंगे तो cos x बच्चे कितना होगा, 2 cos x आपका आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस 3/5, तो ये बच्चे हो जाएगा आपका 1 प्लस 3/5, ठीक है, कितना होगा आपका 8/5, और 2 से बच्चे डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो cos x यहाँ पे आएगा बच्चे आपका 4/5, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप वैल्यू बच्चे पुट कीजिए और फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा, एक में कन्वर्ट कर लेना, देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी, चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ, देखो यहाँ से आएगा बच्चा 7 इंटू 4/5 प्लस 6 इंटू माइनस 3 होगा, 5 बचा एलसीएम ही आएगा, ये हो गया आपका 28 माइनस बचा कितना 8, ये हो गया 10/5, तो यहाँ से बचा आंसर आ गया 80, तो आपके पास दो आंसर है, एक आंसर बचा 6 है, एक आपका 2। देखिए बाकी सब बच्चे क्लियर है क्या, बाकी सब बच्चे बताएंगे क्लियर है क्या, Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे शायद हम लोगों का चल रहा है, लिखिए जरा, क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया गया है, Ma'am, it's 7. 7, ओके लिखिए, आपको बच्चे दिया गया है if a plus b tan theta is equal to बच्चा sec theta, a plus b tan theta is equal to sec theta, सेकंड बच्चे दिया गया है आपको b minus a tan theta is equal to 3 sec theta, 3 sec theta, आपको बच्चे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पहले बच्चे ध्यान से देखिए इसमें, इसे देखो पहले, आप इसे लिख सकते हैं बच्चे, देखो a प्लस बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बच्चे कितना लिखा है आपका 1 बाई कॉस थीटा लिखा है,
तो आप बच्चे इसे क्या लिख सकते हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू बचा 1। ठीक है, यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं आप b माइनस a sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू बचा 3 बाय cos थीटा। तो ये कितना लिखा है आपका, b cos थीटा माइनस a sin थीटा इज इक्वल टू बचा 3। अब ध्यान से बच्चे देखो एक बार, आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए सेकेंड, यहाँ पे बच्चे देखो आपका यहाँ पे ये a है बच्चे, यहाँ पे कौन है, ये देखो लिखा है साइन थीटा के पास, यहाँ पे बच्चे साइन थीटा के पास देखो b लिखा है और यहाँ पे इसके पास b लिखा है। तो आप लोग कौन सा मेथड बच्चे यूज कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया था, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बच्चे। देखो यहाँ पे a है साइन थीटा के पास, यहाँ पे cos इसके पास a है, यहाँ पे बच्चे साइन के पास b है, यहाँ पे cos के पास b है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकते हैं। फाइंड करके बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा। यहाँ पे बच्चे इसका स्क्वायरिंग कर लो पहले बोथ साइड्स, तो ये आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1। ये हो गया आपका, देखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इज इक्वल टू बच्चा कितना 9। इसे इक्वेशन 1 बच्चे बोल दीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गई। ऐड करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, कितना आएगा आपका राजश्री, वेरी गुड। ए स्क्वायर, यहाँ पे बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा है साथ में, यहाँ पे बच्चा साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बच्चा कितना साइन स्क्वायर थीटा और वहां से आपका आएगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे 1 प्लस 9। ये बच्चा 1 होता है, ये 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 10। देखिए जरा बच्चे, क्लियर है क्या आपका, ओ मैम। डाउट है इसमें किसी को। बच्चे डाउट है तो बोलिए एक बार। मैम फिर से। अच्छा देखिए जरा, सबसे पहले हमने बच्चे कन्वर्ट किया है इसे साइन कॉस, फिर आपको बच्चे मैंने बोला था, देखो जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे बच्चे मैंने बोला था देखो साइन कॉस में बच्चा दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फर्स्ट टाइप आपका ये होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 बचे थे, जहाँ पे आपका क्या होगा, इधर बच्चे साइन का कॉफिशिएंट और उधर कॉस का कॉफिशिएंट बच्चा सेम रहा होगा। देखो जैसे साइन का यहाँ पे 3 है बच्चा, यहाँ पे कॉस का आपका 3, ठीक है, यहाँ पे साइन का कॉस का बच्चे 5 है, यहाँ पे साइन का 5। तो ऐसे टाइम में आप क्या करते हो, दोनों इक्वेशन का बच्चे अलग अलग स्क्वायरिंग करो देन ऐड करो, तो आपको आंसर बच्चे मिल जाता है। सेकंड टाइप क्वेश्चन वो होता है बच्चे जिसमें कॉफिशिएंट सेम नहीं होते, इसमें बच्चे आपका क्या होगा, कॉफिशिएंट सेम नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन को बच्चे किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, साइन या कॉस में, साइन या कॉस बच्चे किसी एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे का वैल्यू बच्चे इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्व किया, एक का वैल्यू बच्चा निकाला, साइन एक्स का निकल गया, हमें इसमें पुट किया, कॉस का वैल्यू निकल गया, साइन कोस का वैल्यू आपके पास होगा तो बच्चे ये आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 बचा, उसमें देखो आपने जब कन्वर्ट किया तो आपको ये मिला, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉस के पास बचा ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा साइन के पास भी तो बचा ए है, यहाँ पे आपके पास साइन के पास बचा बी है, यहाँ पे आपके पास कॉस के पास बचा बी है, तो 5 की तरह, तो हमने क्या किया है, दोनों साइड बचा स्क्वायरिंग की, अलग अलग इक्वेशन की। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे खुलेगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा, और ये बच्चा कॉस थीटा भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये हो गया आपका b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। जब बच्चे दोनों को आप ऐड कर रहे होंगे, देखो जरा ऐड करने पे ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ये वाले टर्म बचे और ये वाले टर्म, क्योंकि दोनों का देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है,
फिर बच्चे देखिए इसमें से और इसमें से जो ब्लू पेन से मैंने बच्चे स्क्वायर किया है उसमें से बच्चे बी स्क्वायर कॉमन आएगा। देखो जो आपको बच्चे ये वाला लिखा है दिस वन एंड दिस वन, दोनों के पास बच्चे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, और ये दोनों तो बच्चे कैंसिल ही हो जाएंगे। 1 + 9 बच्चा 10 हो जाएगा। और ये कितना होता है आपका 1, ये भी बच्चे कितना होता है आपका 1। तो यहाँ से कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 बच्चे 10। देखिए अभी क्लियर है क्या बच्चे? यस मैम। ओके बच्चे, बाकी किसी को डाउट यहाँ तक? बच्चे बोलेंगे किसी को डाउट हो तो? चलिए बच्चे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास बच्चे यही पे एंड करते हैं, ठीक है?